आज का अपना इंटीग्रेशन का यानी समाकलन का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि लेक्चर 3 में हम लोग फार्मूला के बारे में डिस्कस किए थे और 1 से 31 तक टोटल 31 फार्मूला बताए थे और साथ के साथ आपको याद भी करवाने का कोशिश किए थे। अब देखिए 31 में ये जो 5 फार्मूला लिखे 1 2 3 4 5, ये ऐसा 5 फार्मूला है जो मैक्सिमम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है और बच्चा को इसी से डर लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। और ये सब हो जाने के बाद लास्ट में हम एक लीनियर वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि जितना भी अभी तक हम फार्मूला पढ़े हैं उसमें अगर x के जगह कोई लीनियर आ जाता है तब हम क्या करते हैं, कैसे इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं। और ये इंटीग्रेशन का सबसे खूबसूरत चीज़ यही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम पहले ही लिख दिए हैं कि अक्सर बच्चा इसको छोड़ता है और समझता है कि बउआ ये क्या है, तो डायरेक्ट फार्मूला, इसमें क्या ही क्वेश्चन आएगा। तो हमसे ज़्यादा जानते हैं क्या कौन क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन इसी में से आएगा और आप यहीं पर फंसेंगे और सब में नहीं फंसने वाले हैं। और ये सब जो है आपका 2 नंबर या 5 नंबर में जो क्वेश्चन आता है उसके लास्ट में ये सब कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। तो जब हम अप्लाई करेंगे उस समय बाद में तब आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक आपका इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा। तो चलिए आप इसको हल्का में नहीं लीजिए, मैक्सिमम लोग इसी में गलती करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले फार्मूला ही डायरेक्टली बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला पर ही चर्चा करते हैं। तो देखिए फार्मूला के बारे में हम कल भी बता दिए थे। फार्मूला में क्या ध्यान रखना है कि 1/a² प्लस x² है, तो इसका आंसर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a होता है। क्या होता है, x/a होता है। अब इसमें पता है क्वेश्चन में ऐसे भी घुमा घुमा के ऑप्शन में दे देता है। जैसे क्वेश्चन तो ये रहेगा, ऑप्शन में ऐसे दे देता है 1/a tan इनवर्स, यहाँ पर a/x इस प्रकार से ऑप्शन में लिख देता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये गलत आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आपका 2024 में ही पूछा गया है, तो अच्छा तरीका से x/a याद रखेगा। यहाँ भी है x/a, यहाँ भी है x/a। अब देखिए ये तो सर हम समझ गए। अब यहाँ पर देखिए जब अंडर रूट के अंदर a² माइनस x² रहता है तब इसका आंसर होता है साइन इनवर्स x/a। क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। अब ऑप्शन में आपको ये दे देगा 1/a साइन इनवर्स x/a। तो ध्यान रखिएगा कि ये गलत हो जाएगा। काहे कि यहाँ पर 1/a नहीं है सर। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि साइन इनवर्स वाला जो फॉर्मूला होता है इसमें 1/a यहाँ पर नहीं होता है। तो एग्जाम में क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में यहाँ पर हम ये भूल जाते हैं कि साइन इनवर्स में 1/a नहीं था। अरे आया नहीं आया, यस और नो। देखिए ये दोनों में 1/a है, साइन इनवर्स वाला में यहाँ पर बगल में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट साइन इनवर्स x/a। ध्यान रखेगा इस बात को। अब अगला फॉर्मूला देखिए, तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है ये फॉर्मूला से, उसके बाद इससे, और इससे थोड़ा बहुत पूछा है, बहुत कम पूछा है। और ये दोनों तो पता नहीं बिहार बोर्ड का फेवरेट है। जब 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन आया था, हर साल अभी 2-3 साल से लगातार पूछ रहा है, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन में लास्ट में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है और वहां पर ये फॉर्मूला बच्चा को समझ नहीं आता है। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के पूछता है वो भी आज ही के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, 1/x अंडर रूट x² माइनस a²। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a सेक इनवर्स x/a। तो ध्यान दीजिएगा कि 1/a जो है ये tan इनवर्स और सेक इनवर्स दोनों में होता है, जबकि साइन इनवर्स में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है सर। अब इस फॉर्मूला को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों फॉर्मूला है और सभी लोग, मैक्सिमम लोग इसी में गलती करते हैं। दोनों में अंतर समझिएगा। यहां पर लिखा हुआ a² माइनस x², यहां पर लिखा हुआ x² माइनस a²।
तो दोनों में अंतर क्या है, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो 1/2a दोनों में लिखना है। ध्यान से समझिए, 1/2a लॉग दोनों में लिखना है। अंतर सिर्फ ये अंदर वाला लिखने में है। किस में अंतर है, ये जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है इसमें अंतर है। तो इन दोनों को लिखना सीखिए ध्यान से। जब a पहले रहेगा तो आपको a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स लिखना है। जब a पहले रहेगा, a का मतलब a मतलब कोई कांस्टेंट है और x तो वेरिएबल है। तो कांस्टेंट अगर पहले रहेगा, कांस्टेंट का स्क्वायर, तो हम यहाँ कांस्टेंट प्लस एक्स यानी a प्लस एक्स लिखते हैं और नीचे उसी का उल्टा माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए, अगर x पहले रहेगा तो हम लिखते हैं x माइनस ए, अब बटा में उसका उल्टा x प्लस ए। फिर से समझिए, इसमें बहुत लोग गलती करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ज़्यादा हम क्वेश्चन इस सभी फॉर्मूला पर करवा देंगे जिससे कभी भी आपसे गलत होगा ही नहीं। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन। कई बार ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 1/2a लॉग, और ध्यान से समझिएगा, हम एक बार ये भी लिख देते हैं, दोनों एक साथ लिखेंगे तब आपको अच्छा से याद हो जाएगा। 1/, यहाँ पर पहले a वाला लिख देते हैं, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब ध्यान से समझिएगा, तो 1/2a लॉग और यहाँ भी मॉड के अंदर कुछ लिखाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि हम क्या लिखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ a है तो हम यहाँ लिखेंगे a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स। ध्यान रखिएगा, जब a पहले रहेगा तो a प्लस होता है। क्या होता है, a प्लस होता है, ठीक है। जब x, यहाँ देखिए x जब पहले रहेगा तो याद रखिएगा कि यहाँ x माइनस a पहले होता है, अब बटा में x प्लस a होता है। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला को ध्यान रख सकते हैं सीधे आप अपने दिमाग के अंदर। अब आइए हम एक एक करके सभी फॉर्मूला पर आपको क्वेश्चन समझाते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। तो हम पहले सभी फॉर्मूला को मिटाते हैं और इस पर बहुत सारा पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर अलग अलग चेंज करके ये सब पर क्वेश्चन देंगे और पूरा आज की इस वीडियो में ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना फॉर्मूला है उसी से शुरुआत करते हैं और इसी को हम सबसे पहले इसीलिए लिख दिए हैं। अब आइए हम समझते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा और इसको हमको कैसे बनाना है। तो जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया 1/, और यहाँ पर दे दिया 4, 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार का दिख रहा है कि नहीं, a के जगह पर, a स्क्वायर के जगह पर यहाँ 4 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे। तो ये क्वेश्चन देख के आपको ये फॉर्मूला फिल होना चाहिए। अब सर हम ये फॉर्मूला फिल हो गया, अब क्या करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला में जो होता है 1/dx, यहाँ पर a स्क्वायर होता है, तब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, यहाँ पर भी a लिखते हैं। तो 4 के जगह पर क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो, यस सर। अब देखिएगा, तो अब ये सेम प्रकार का ये ऐसा दिख रहा है। अब कैसे आंसर लिखेंगे, तो आंसर होता है 1/a, a का वैल्यू यहाँ 2 है, तो 1/2 tan इनवर्स के अंदर x/a, का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर हम 2 ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 4 मैक्सिमम लोग लिख देंगे, 1/4 tan इनवर्स x/4। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये गलती नहीं करना है। यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर है, तो देखिए a का स्क्वायर है तो यहाँ पर a लिखाया है ना। ध्यान से फिर से समझिए, यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ a लिखाया है, और जो यहाँ पर सेम, यहाँ पर जो यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम कहानी, यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 1/2 tan इनवर्स x/2, जो यहाँ पर है सेम यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए कि कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, तो क्या आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं क्या।
9 प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। जल्दी से सोचिए, आप अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और साथ साथ में बनाने का ट्राई कीजिए। अब उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए फिर से हम क्वेश्चन लिखते हैं, तो 9 के जगह हम लिख देते हैं अब 16 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आप इस सभी क्वेश्चन को हवा में तुरंत जल्दी से उड़ा देंगे। और बहुत सारा हम क्वेश्चन इसीलिए लिख रहे हैं जिससे कि आपका क्लास में ही प्रैक्टिस हो जाए, घर पर जाके आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आ गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे सर? अब क्वेश्चन मान लीजिए कि आ गया 1/36 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जल्दी से सभी लोग इसको बनाइए, जल्दी से बनाइए। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया 1/49 प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी से बनाइए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया 64 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको पहले बनाते हैं, पहले आप लोग खुद से इस सब को बनाइए। एक बार जब बेसिक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा फिर आप आसानी से डायरेक्टली कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो 1/9 के जगह पर क्या हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोल भाई। एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे ही लिख दिए। अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहाँ 3 है तो हम लिखेंगे 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस के। तो ध्यान से समझ लीजिए कि क्या हम लिखते हैं। 9 के जगह पहले हम 3 का स्क्वायर लिखें, और जब यहाँ 3 का स्क्वायर है तो यहाँ 3 ही लिखना है। किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। तो हम लिखेंगे 1/3 tan इनवर्स x/3। ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर है सेम कांस्टेंट यहाँ पर लिखाता है। अब सेम प्रकार से इसका आंसर जल्दी से बताइए। सभी लोग अब तो सोच पा रहे होंगे भैया, वीडियो को रोकिए, जल्दी से वीडियो रोकिए और कॉपी पर लिख के बनाइए। आपको लग रहा हो कि आसान, कुछ लोग को लग रहा होगा, लेकिन आसान लग रहा है तो लगने दीजिए। यही क्वेश्चन जब आगे आएगा घूम फिर के तो आपको भारी लगेगा, लेकिन जब आप अभी अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लगने वाला है। ठीक है, आपको लग रहा होगा ना कि ये सब क्या है सर, ये सब तो ऐसे ही हल्का में हम कर लेते हैं। तो यही जब आगे क्वेश्चन आता है ना तो बच्चा से नहीं बनता है। कुछ लोग बोलते हैं सर आगे का क्वेश्चन करवाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए। तो देखो बउआ बताते हैं, करवाने का क्या है, हम तो सब करवा देंगे, लेकिन हमको पता है ना कि सब्जेक्टिव करवाएंगे तो उसमें क्या दिक्कत आएगा। वो सब में यही सब क्वेश्चन फंसेगा बउआ। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, फिर से यही समझाना होगा। तो एक लाइन से हम कवर करते हुए चलते हैं जिससे कि आपका सभी का सभी क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखिए तो इस क्वेश्चन का हम बात करते हैं। जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहिए। एक भी क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाता है, छूटने का तो दूर का बात है, आपसे जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, इतना क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए कि हम इसके जगह पर 16 के जगह पर क्या हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 1 dx। 16 के जगह हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस के। यही इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। हाँ सर। अब इसी प्रकार से इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 25 के जगह 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5 tan इनवर्स x/5 प्लस के। अब सभी लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर 36 है तो 36 को आप अपने मन में सोचिए, क्या हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं? यस और नो? यस सर। तो अब जो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स x/6 प्लस के। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब 49 आ गया तो हम सोचेंगे 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/7 tan इनवर्स x/7 प्लस के। अब आपको ये सब बहुत आसान लग रहा होगा। अब देखिए कि 64 है तो 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/8 का स्क्वायर है तो 1/8 tan इनवर्स x/8 प्लस के। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर।
अब ये चीज़ें आप समझ गए हैं तो आप पहले कॉपी पर खुद से इसको बनाने का ट्राई कीजिए। कुछ लोग अभी नहीं समझे होंगे, तो जितना आपको अभी तक समझ में आया है आप खुद से कॉपी पर करने का ट्राई कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं बनेगा आपसे। और जब नहीं बनेगा तो देखिए, सोचिए काहे नहीं बनता है, और फिर आप एक बार देख के बना लीजिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर देखिएगा। यहाँ तो डायरेक्ट स्क्वायर था तो आप बना लिए। अब इसमें और किस तरह से क्वेश्चन फंसा सकता है जो आपसे नहीं बनेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए चेंज क्या करेगा। अब हम क्या करते हैं कि 4 के जगह पर अब हम 2 लिख देते हैं। यहाँ क्या लिख देते हैं, 2। अब बताइए, यहाँ हम लिख देते हैं 5, यहाँ पर हम लिख देते हैं 7। अब आप में से कितना लोग ये सभी क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे, जल्दी से बताइए कितना लोग इसको बना लेंगे। सभी लोग बनाने का ट्राई कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं बनेगा, लेकिन ट्राई करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं सर इसको कैसे बनाना है। तो ध्यान से समझिएगा, हमको क्या करना है कि 1/dx इसको स्क्वायर में बनाना है। तो 2 किसका स्क्वायर होगा, 2 किसका स्क्वायर होगा, इसके जगह पर हम √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यस और नो। अरे हाँ ना बोल भाई। तो जब यहाँ 4 रहता तो 4 को 2 के स्क्वायर लिखते हैं, चाहे 9 है तो 9 को 3 का स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन जब यहाँ कोई ऐसा नंबर रहेगा जिसका स्क्वायर नहीं होता है तो हम इसको रूट लगा के स्क्वायर लिख देंगे। काहे कि √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, रूट से स्क्वायर कटेगा तो 2 ही आ जाएगा ना बउआ। हाँ सर। तो अब देखिए ऐसा लिखने से क्या हुआ कि ये फॉर्मूला मैच कर गया। हाँ सर। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 1/√2 tan इनवर्स x बटा, और जो यहाँ पर रहता है √2 तो यहाँ पर √2 प्लस के। कोई बहुत भारी क्वेश्चन है क्या ये, नहीं सर। अब सेम प्रकार से इसको बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, 5 के जगह पर हम लिखेंगे सर √5 का स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो। x स्क्वायर है तो x² dx बराबर, अब क्या लिखेंगे सर, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/√5 tan इनवर्स x/√5। अरे आया नहीं आया, पक्की बात, यस और नो, यस सर। ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, जल्दी से बनाइए। अब तो बन जाना चाहिए ना बउआ, अब क्या दिक्कत है, अब जल्दी से बनाइए। सेम प्रकार से ई क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा और अभी आप अपने से नहीं बनाइएगा तो 100% ही आपसे गलत होने वाला है। इतना क्वेश्चन कराने के बाद भी आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। आप जरूर वीडियो को स्पीड करके देख रहे होंगे। अगर नॉर्मल जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी स्पीड में ध्यान से देखते रहिए शुरू से और लिखते रहिए कॉपी में, 100% आपको समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसीलिए प्रैक्टिस करवाते हैं जिससे कमजोर बच्चा जो होगा उसको भी ज़्यादा दिन तक याद रहे। ठीक है। तेज बच्चा का क्या है, वो एक क्वेश्चन कराएंगे उसको जीवन भर याद रह जाएगा, एग्जाम में जाके कर लेगा। लेकिन हमारा मेहनत किस बच्चा के लिए है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं कमजोर बच्चा के लिए जो मैथ नहीं सीख पाते हैं। बहुत भारी लगता है, और इंटीग्रेशन नाम सुन के ही पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, भारी है क्या ये सब, नहीं सर। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो फिर से समझिएगा। 1/dx हमको ये सोचना है कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये डायरेक्ट तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, √7 का स्क्वायर लिखेंगे अब प्लस x² लिखेंगे। अब इसका आंसर कैसे लिखते हैं, तो 1 किसका स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, तो 1/√7 tan इनवर्स के अंदर x/√7 प्लस के। तो इस प्रकार से सोचना आना चाहिए। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन ये आ गया 1/dx, यहाँ पर आ गया 19 प्लस x²। अब बताइए कैसे करेंगे, सेम प्रकार से करेंगे सर। 1/ पहले हम 19 के जगह पर √19 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो, यस सर। अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे 1/√19 tan इनवर्स x/√19 प्लस के। तो उम्मीद करते हैं कि इस फार्मूला पर अगर एक के जगह पर कुछ भी चेंज करके दे देगा
तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम बस फॉर्मूला को ही जान रहे हैं कि फॉर्मूला पर क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है। इससे पहले वाला जब हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बात किए थे तो इस फॉर्मूला पर बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, x के पावर n। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से कर लेंगे। या a के पावर x, इस फॉर्मूला पर हम बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। तो इन दोनों फॉर्मूला के बाद अब आता है ये फॉर्मूला। बाकी जो साइन कॉस का इंटीग्रेशन है उसको आपको सिर्फ डायरेक्टली याद रखना है, आगे बताएंगे उसका यूज क्वेश्चन में कैसे किया जाता है, वो आगे का बात है। फिलहाल जो भी फॉर्मूला पर जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है उसको अभी हम क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और अगला फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूला पर किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले फॉर्मूला समझिए, 1/a² माइनस x² है तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। अब यहाँ पर 1/a नहीं होता है, डायरेक्ट साइन इनवर्स x/a होता है। तो अब आप लोग क्वेश्चन के थ्रू समझिएगा कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से चेंज करके दे सकता है। तो 1 dx अंडर रूट के अंदर, अब मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया 4 माइनस x²। अब आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो सेम प्रकार का आपको दिख रहा होगा कि a² के जगह पर यहाँ फिर से 4 आ गया। तो अब पिछला क्वेश्चन अगर आप सही से सॉल्व किए होंगे तो यहाँ पर आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखिएगा 1 dx अंडर रूट 4 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 के जगह पर हम 2 का स्क्वायर माइनस x² लिख सकते हैं। 4 के जगह पर 2 का स्क्वायर लिख दिए, ये जैसे है वैसे लिख दिए। अब इसका आंसर देखिए, क्या ये सेम प्रकार का यहाँ पर आपको दिख रहा है? हाँ सर। तो इसका आंसर होता है साइन इनवर्स x/a। a का वैल्यू यहाँ क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ 4 है तो साइन इनवर्स x/4 नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। साइन इनवर्स x/4 नहीं लिखना है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। काहे, फॉर्मूला देखिए ना, फॉर्मूला क्या है, a²। किसका स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो यहाँ पर a लिखा हुआ है। सेम प्रकार यहाँ 4 है, 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिखे, तो 2 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ साइन इनवर्स x/2 लिखना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना आना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि 1 dx, अब 4 के जगह पर हम दे देते हैं 9 माइनस x²। अब जल्दी से बताइए, क्या इसको बनाने के लिए पड़ोसी का हेल्प लेना पड़ेगा क्या? अरे चमका नहीं चमका, जल्दी से बताइए, ये आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आया तो जल्दी से बताइए, पड़ोसी का हेल्प लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, बनाइए जल्दी से। फिर यहाँ पर दे देते हैं अंडर रूट 16 माइनस x²। अब इस प्रकार से यहाँ पर कुछ भी चेंज करके देगा तो आपको कर लेना है। जल्दी से इसका बताइए। डायरेक्ट हम ये लाइन लिखते हैं, आप लोग ये समझिएगा। 9 के जगह पर हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x/3। अरे आया नहीं आया, आ गया सर। यहाँ देखिए 16 है तो 16 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x/, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो x/4 हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब मान लीजिए कि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया 1/√5 माइनस x²। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो कोई के स्क्वायर ना है, अगर 25 रहता तो हम 25 5 का स्क्वायर लिख देते, लेकिन यहाँ तो 5 है। अब क्या करेंगे, फंस जाएंगे क्या? नहीं फंसेंगे। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√5 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सर √5 का स्क्वायर माइनस x² dx। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो? यस सर। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स x/a का वैल्यू क्या है, √5, तो यहाँ पर √5 प्लस के। तो इस प्रकार से अगर कुछ भी क्वेश्चन घुमा के देगा तो उम्मीद करते हैं कि आप घूमने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। अब ये सब आप समझ गए। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं जो कि आपको घर से अच्छा से कॉपी में बना लेना है। इंटीग्रेशन 1 dx बस प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं, जो आप आसानी से प्रैक्टिस कर लें।
25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये पहला क्वेश्चन हो गया। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताए थे याद करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बना के देखिएगा इसको। अब 1/64 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन ये सब दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन 1/dx√11 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये चारों क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर है, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग इसको आंसर बना लेंगे। और भी क्वेश्चन हम चेंज कर दे देते हैं, जिससे कि आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और एग्जाम में आए तो आप बना लेंगे, ठीक है। देखिएगा हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत डेटा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। अब ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, 1 2 3 4 हो गया, 5। अब 5 यहाँ पर हम दे देते हैं 81, 6 हो गया 81। यहाँ के बाद हम दे देते हैं 121 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम दे देते हैं 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतना सारा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा अभी क्लासरूम में ही, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स वाला जो फॉर्मूला है उस पर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन करवा देते हैं, जिससे कि वो भी आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब हम इस फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब इसको इस पर बनाने का ट्राई कीजिए। अब आप खुद से इसको सोच सकते हैं कि कैसे इसको बनाना है। आइए मिल के हम दोनों लोग बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला समझिए, तो 1/x √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, पहले जो हम क्वेश्चन किए थे साइन इनवर्स वाला जो फॉर्मूला था, उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। यहाँ पर उल्टा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a सेक इनवर्स x/a। आप सभी को एक बार अच्छे से लिखेंगे कॉपी पर, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, तो ये सभी फॉर्मूला क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, सेम फॉर्मूला पर। आइए बनाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह यहाँ 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा। तो आइए हम समझते हैं कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले 1/dx, अब बटा में x√x स्क्वायर माइनस 1 के जगह पर क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूला में 1 है, ए है, ए के जगह पर हम 1 रखेंगे, और देखिए आपका आंसर आएगा। तो 1/a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1/1 सेक इनवर्स x/a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर हो जाएगा, ये तो 1 है, और यहाँ पर सेक इनवर्स x प्लस के। ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद करने के लिए हम बताए थे, ठीक है। अब यहाँ समझिए, तो 2 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे। अब आप लोग एकदम सियान हो गए होंगे, अब आप लोग सीख गए होंगे कैसे लिखते हैं, अब आप फंसने वाले नहीं हैं। x स्क्वायर माइनस 2 के जगह पर क्या लिखेंगे, अब फंस जाएंगे क्या? नहीं सर, स्क्वायर लिखना है तो √2 का स्क्वायर लिखेंगे। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो? यस सर। तो अब लिखेंगे 1/a का वैल्यू √2 है, तो 1/√2 सेक इनवर्स x/√2। अरे आया नहीं आया, यस और नो? तो ये चीज आप अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर 2 दे दिया तो 2 किसका स्क्वायर, 2 होगा, 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 सेक इनवर्स x/2 प्लस के। तो इस प्रकार से 4 की जगह 9, 36, 64, 49 कुछ भी चेंज करके दे दे, तो क्या आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब हम अगला इस पर क्वेश्चन आपको दे देते हैं, होमवर्क में आप बना के देखिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। इस सब आप समझ गए होंगे, आप बेसिक वही जो पहला 2 फॉर्मूला था ना, वही मेहनत था, आप वो समझ गए, अब कुछ नहीं है। यहाँ पर हम कर देते हैं 3, यहाँ पर कर देते हैं 9, यहाँ पर कर देते हैं 16। अब ये तीनों क्वेश्चन आपको क्या है, होमवर्क में आपको बना के लाना है सभी लोग को, ठीक है। अब हम अगला फॉर्मूला का बात करते हैं। तो देखिए, ये फॉर्मूला पर हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं। एक लास्ट 1/1 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log mod
क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अगर यहाँ a पहले है तो हम यहाँ लिखते हैं एक a प्लस एक्स बटा a माइनस एक्स, यही लिखते हैं। हाँ सर, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ये चेंज करता है 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं 1 बटा 2a लॉग, और यहाँ हम लोग लिखेंगे x माइनस ए बटा x प्लस ए प्लस के। अब इन दोनों फार्मूला पर हम एक एक क्वेश्चन आपको बस जनरली बता देते हैं बेसिक क्लियर करने के लिए। बाकी आप समझदार है, आप इस पर क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम बेसिक आपको बता देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया 1 बटा, यहाँ पर आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप लोग बताइए कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो पहला फॉर्मूला लगेगा कि दूसरा फॉर्मूला लगेगा? दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला लगेगा ना, ये या तो ये या ये। अब कौन फॉर्मूला लगाना है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर पहले है, एक्स स्क्वायर बाद में। यहाँ पर देखिए ए के जगह 4 है, एक्स जैसे है वैसे। तो हमको पता चला कि सर ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी पहला फॉर्मूला लगाना है। अब कैसे लगाएंगे तो ध्यान से समझिए। 4 के जगह पर क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस और नो? यस सर। अब 2 का स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फॉर्मूला लगाइए तो फॉर्मूला होता है 1 बटा 2 गुणे ए का वैल्यू क्या है? 2 है, तो फिर से 2 लिख दिए, यस और नो? यस सर। अगुना लॉग के अंदर a प्लस एक्स, ए का वैल्यू 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस एक्स बटा 2 माइनस एक्स। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप सीख गए होंगे। इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ये पूछता है 1 बटा dx और यहाँ पर आ गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे सर 1 बटा 16 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1 बटा 2 गुने ए का वैल्यू यहाँ 4 है, तो 2 गुने 4 लॉग 4 प्लस एक्स बटा 4 माइनस एक्स। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। देखिएगा, हम यहाँ क्या करते हैं, 3 कर दिए। क्या कर दिए? 3। अब बनाइए हम इसको कैसे बनाएंगे। तो 3 जब किए हैं तो 3 के जगह पर हम क्या लिखते हैं, बताइए जल्दी से। 3 के जगह पर हम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। अब इसका आंसर देखिए, तो 1 बटा ए का वैल्यू √3, तो 2√3 लॉग, और इसके जगह क्या लिखते हैं a प्लस एक्स, यानी कि √3 प्लस एक्स बटा √3 माइनस एक्स प्लस के। तो इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि कैसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक और लास्ट इस पर हम क्वेश्चन बता देते हैं और ये वीडियो खत्म हो जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ दे देते हैं 36। अब बताइए कि हम इसको कैसे बनाएंगे। 2 नंबर फॉर्मूला लगेगा, ये तो साफ दिख रहा है क्या है कि एक्स स्क्वायर पहले है। हाँ सर। तो ये समझिए कि 1 बटा एक्स स्क्वायर, 36 के जगह पर हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब x पहले है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा 2a, ए का जो वैल्यू कितना 6, तो 1 बटा 2 गुने 6 लॉग मोड के अंदर क्या x प्लस ए, x माइनस ए है ना, x माइनस ए, तो x माइनस ए का वैल्यू कितना 6, तो x माइनस 6 बटा x प्लस 6। अब ये आप आसानी से ये फॉर्मूला पर क्वेश्चन आए चाहे ये फॉर्मूला पर क्वेश्चन आए, इस प्रकार से आप और भी वैल्यू चेंज कर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछे या इस पर क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बाकी और भी जो इसका बेसिक क्वेश्चन होगा वो जहाँ पर क्वेश्चन होगा वहाँ पर फिर से आपको ये अच्छे से रिवीजन करवा देंगे। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर के बारे में। लीनियर क्या होता है, जैसे अभी तक हम लोग x के पावर n का फॉर्मूला पढ़े थे, तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस के। यस और नो? यस सर। तो अब अगर x के जगह पर इस प्रकार से कोई लीनियर लिख देता है, लीनियर का मतलब क्या होता है ये भी कल ही हम लोग सीखेंगे, जिनको नहीं पता है सब कल पता चल जाएगा। तो x के जगह अगर कुछ इस प्रकार से दे देता है तब
हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव में जनरली देखा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आप लेक्चर नंबर 5 बिल्कुल देखना नहीं भूलिएगा। आज इस वीडियो में आपका फॉर्मूला से रिलेटेड जितना भी डाउट था, जो भी फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा होगा, सारा फॉर्मूला याद करवाने का भी कोशिश किए, और जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो भी हम बताएं। लास्ट का जो लेक्चर नंबर 3 में फॉर्मूला बताए थे 29, 30, 31, ये तीनों फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये तीनों फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2024 में भी 29 नंबर को फॉर्मूला पूछ लिया गया था। आप फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख पाए होंगे। सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।